मॉन्क जो है जैसे बाकी सारे कैरेक्टर्स थे उन्हीं की तरह ये भी जो है एक क्लैरिकल कैरेक्टर दिखाया है, मोनेस्ट्री से रिलेटेड कैरेक्टर दिखाया है, एक्लीसियास्टिकल कैरेक्टर दिखाया। लेकिन ये मॉन्क जो है ना ये प्रायरस से भी ज्यादा सरफिरा था। काम तो ये प्रायरस के अंडर रह के करता था लेकिन ये उससे ज्यादा सरफिरा था। प्लेयर सीकिंग एटीट्यूड था, घोड़े दौड़ाता था, इतनी तेज इसके ब्रिंडल्स हुआ करती थी। जब ये जो है सॉरी जब ये घुड़सवारी करता था तो घोड़े की जो लगामें होती थी जिनको हम ब्रिडल्स कहते हैं वो इस तरह से जिंगल करती थी कि चर्च की बेलें भी हिल के रह जाती थी, चर्च की सॉरी बेल्स भी जो है ना वो बजना शुरू हो जाती थी। इस तरीके से ये घुड़सवारी करता था। और फिर जो है बाइबलिकल जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं, बाइबलिकल जितने भी जो सेइंग्स हैं ये उसको फॉलो नहीं करता था, बल्कि किसको फॉलो करता था, ये वर्ल्डली परस्यूट्स को, वर्ल्डली मैनर्स को फॉलो करता था। अब यहाँ पे देखें वो कहता है कि अ मॉन्क देयर वाज अ फेयर फॉर मोनेस्ट्री, एक मॉन्क भी था जो कि एक एक्सट्रीमली फाइन वन था, मास्टरी था, यानी कि बहुत ही फाइन इंसान था भाई। लेकिन ये वो आयरॉनिकली पोर्ट्रे कर रहा है उसको, इसलिए वो कह रहा है भाई बड़ा ही मास्टर था, जैसे हम कहते हैं ना बड़ा ही नवाब था। तो वो भी यही कह रहा है एन एक्सट्रीम फाइन वन, भाई बड़ा ही मास्टर किस्म का इंसान था। अब देखिए चौसर का एटीट्यूड जो है ना वो लाइट ह्यूमरस वे है। यहाँ पे वो उसको गाली भी दे सकता था, यहाँ पे वो उसके लिए कोई हद से ज्यादा गिरा हुआ लफ्ज भी यूज करता था। जैसे कि जॉनथन स्विफ्ट ने इंसान को क्या कह दिया कि भाई वो तो घोड़ों से भी बदतर है। यही कहा था ना उसने गुलिवर्स ट्रेवल्स के अंदर कि उसने डिग्रेड कर दिया था इंसान को, उसके मयार से उठा के नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है कि भाई वो मिसएंथ्रोप था, वो इंसान का दुश्मन था या वो इंसान से नफरत करने वाला था। लेकिन चौसर इज द टोटली डिफरेंट मैन। चौसर ह्यूमरसली लाइट ह्यूमर वे में वो जैसे एक कैरेक्टर को देखता है और दूर से स्माइल करते हैं ना हम लोग, देखिए दो तरह के एटीट्यूड्स होते हैं। हमने देखा होगा रिएक्शन दो तरह के होते हैं, हम किसी को बुरा करते देखते हैं और हम उस पर बरस पड़ते हैं। एक आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिंदगी में कि जो बुराई देखते हैं लेकिन बड़े प्यार प्यार से आराम से बात भी कर रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे भाई तुम तो बड़े, जैसे मैंने अपने उसको कजन को कहा भाई ये तुम बिल्ली ले आए हो हैं, अब 15,000 की बिल्ली है उसकी पोटियां पिशियां दोगे। तो द थिंग इज दैट के बात तो मैंने उसको कन्वे कर दी ना, अब मैं उसको और तरीके से भी बात कर सकती हूँ, क्या तुमने फजूल खर्ची कर दी भाई, ये क्या फजूल खर्चियां हैं, कि तुमने ऐसे किया क्यों। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था 15,000 की बिल्ली उसको पिशियां पोटियां धोने के लिए तुम ले आए हो घर में, ठीक है अब उसको मियाऊं भी खिलाओगे, तो दैट इज अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो वो हंस रहा था। तो द थिंग इज दैट कि ये चौसर का एटीट्यूड, ठीक है, और मेरा ख्याल है दैट इज द बेस्ट वे कि वो है ना कूलू नासी उसना, बात करो तो आसान तरीके से करो। तो किसी से जो है ना, जैसे अभी माशाल्लाह जीवल ने किया है अपना कुरान मजीद कंप्लीट किया, तो मैं यही बात कह रही थी, मैं बेटा रिजिड नहीं होना, बात करनी है लेकिन प्यार से करनी है, तंज भी नहीं करना, हंस के बात करनी है, प्यार से बात करनी है। ठीक है, तो ये होता है मेयार बेटा दीन का कि जी हमें कहा गया है कूल नासी हusना। ठीक है, तो यहाँ पे वो मुझे चौसर का ना वे ऑफ एक्सप्लेनिंग बड़ा प्यारा लगता है कि वो कैसे उसको कहता है एंड एक्सट्रीमली मतलब अफेयर फॉर द मास्टर, उसको पता है ये बंदा इस तरह का है, इसके बावजूद वो उसको कहता है भाई तू तो बड़ा नवाब है भाई। ठीक है, एंड आउटराइट दैट लव वैनरी, और एक वो आउटराइडर था, घुड़सवार था, दैट लव वैनरी जो कि हंटिंग, ऐसा शिकारी था, एक ऐसा अ मॉन्क विद बिजनेस आउटसाइड द मोनेस्ट्री। ठीक है, आउटराइडर था। एक मॉन्क का काम नहीं है कि वो आउटसाइड द मोनेस्ट्री के, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चर्च से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं दे आर कन्फाइंड इन द वॉल्स ऑफ द चर्च, दे आर कन्फाइंड टू द मोनेस्ट्री, उन्होंने मोनेस्ट्री में ही रहना होता है, उन्होंने अंदर के काम करने होते हैं, बाहर के नहीं करना होता, क्योंकि उन्होंने अपना ताल्लुक गॉड के साथ कायम करना होता है। who loved hunting, जो कि हंटिंग करते हैं, तो वो मतलब उसको हंटिंग बड़ी पसंद थी भाई। a manly man, एक मैनली मैन था, टू बी एबेटेबल,
जो कि क्वालिफाइड था कि वो एक एबट भी जो है यानी कि इतना क्वालिफाइड था, इतना पढ़ा लिखा था, इतनी उसने बाइबल चार्ट ली थी कि भाई उसका जो मयार था, उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो एबट की थी, यानी कि मॉन्क से भी आगे एक रैंक होता है जिसको एबट कहा जाता है। फुल मैनी आर डेंटी हॉर्स हैड ही इन स्टेबल, और उसके पास बहुत सारे डेंटी हॉर्स थे, बड़े फाइन हॉर्सेस थे उसके पास स्टेबल में। एंड व्हेन ही रूड मैन माइट हिज ब्रिडल हेयर, और जब भी वो रोड राइडिंग करता था वन कुड हेयर हिज ब्रिडल, हर कोई उसकी ब्रिडल सुनता था, इतना तेज राइड करता था कि उसकी ब्रिडल, घोड़ों की लगामों की आवाजें आया करती थी। जिंगल एंड विस्लिंग वाइंड एज क्लियर, कि वो जो है विसल करती थी, उसकी ब्रिडल्स जो है वो जिंगल करती थी, विस्लिंग वाइंड एज क्लियर एंड ईक एज लाउड एज डॉट द चैपल बेल, और वो चर्च की जो बेल है इतनी ऊंची उसकी विस्लिंग होती थी, उसकी वो जो ब्रिडल्स होती थी वो इतना ऊंचा जिंगल करती थी, उनकी जिंगलिंग साउंड्स इतनी ज्यादा होती थी कि चर्च की बेल जो थी वो भी हिल जाती थी। द रूल ऑफ सेंट मॉरे और ऑफ सेंट बेनेट, और वो जो रूल ऑफ सेंट मॉरस और सेंट बेनेट है, बाय कॉज दैट इट वाज ओल्ड एंड सम डल स्ट्रेट, और वो जो है sorry there was there as this lord was keeper of the cell, where this lord was prior of subordinate monastery, जहां पे ये जो लॉर्ड था, लॉर्ड वो क्यों कह रहे हैं इसको, वो तंजिया तौर पे उसको लॉर्ड कह रहा है। जैसे मैंने कहा ना, हम कहते हैं भाई बड़ा आया नवाब, बादशाह इंसान है भाई, शहनशाह बनता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे उसको लॉर्ड ही कह रहा है, कहता है कि भाई बड़ा ही लॉर्ड है भाई, ठीक है। और वो क्या करता है कि सेटारिकली उसको कह रहा है कि वो इस सेल का, इस ये एक्लीजियास्टिकल लॉर्ड जो है वाज द कीपर ऑफ द सेल, वो मोनास्ट्री जो कि कंटेन करती है इट्स ऑल ऑल्टर, वो उसका उस सेल का कीपर है। द रूल ऑफ सेंट मोरे, और ये जो है, ये जो रूल ऑफ सेंट मोरे है यानी कि सेंट मॉरस के जो रूल्स हैं, और सेंट बेनेडिक्ट जो है उनके जो रूल्स हैं, ये उनको ओल्ड समझता है। जैसे हम कहते हैं ना ये कुरान तो बहुत पहले नाजिल हुआ था, ये तो पुराने ओल्ड फैशन लोगों की कहानी है, ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है, ऐसे है कि नहीं है, ठीक है। तो सेम इज द केस, वो भी यही कहता था। अब ये जो है रूल एक्चुअली यहाँ पे मोनास्टिक रूल को कहा जा रहा है, एक्लीजियास्टिकल कोड ऑफ लॉ को कहा जा रहा है, रिलीजियस जुरिडिशियस जुरिडिक्शंस को कहा जा रहा है। सेंट बेनेट जो है वो फाउंडर था ऑफ बेनेडिक्टाइन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स का, और इसने जो है मतलब यही था कि इन्होंने काफ़ी रिलीजन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। और इसी तरीके से सेंट मॉरस था, उसने भी जो है कुछ ऑर्डर्स रूल्स एंड लॉज बताए थे अबाउट द मॉन्क्स। अब ये जो मॉन्क्स के जो सेंट्स थे, जिनमें सेंट मॉरे और सेंट बेनेट थे, इनके जो रूल्स जो इसने मॉन्क के बारे में, इन दोनों ने मॉन्क के बारे में बताए थे, मॉन्क उनको बिलीव करता था कि ये सारे समवट ओल्ड हैं और ये मतलब आज के दौर में शायद फॉलो नहीं हो सकते। दिस लाइक मॉन्क लीड ओल्ड थिंग फेस, और ये जो है इसी तरीके से द सेम मॉन्क लाइक, इल्क लिखा हुआ है ना, एक्चुअली दैट इज द लाइक, लाइक का मतलब सेम होता है, और यही सेम मॉन्क जो है लीड ओल्ड थिंग फेस, ओल्ड चीजों को तो वो पास अवे करता था, यानी कि ओल्ड थिंग्स तो नहीं, यहाँ पे हम ओल्ड टीचिंग्स जो हैं उनको पास अवे कर देता था, यानी कि बाइबलिक लेसन्स जो हैं और स्क्रिप्चर्स जो हैं वो उसको फॉलो नहीं करता था, वो सेंट्स को फॉलो नहीं करता था, वो चर्च की एक्लीजियास्टिकल ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता था, वो उनको ओल्ड समझ के पास अवे कर देता था, ठीक है। एंड हील्ड आफ्टर द न्यू वर्ड स्पेस, और फॉलो करता था वो न्यू कस्टम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स को, न्यू वर्ल्ड द स्पेस, ठीक है। हमने भी तो बेटा दीन को पीछे छोड़ दिया ना, हम भी तो न्यू कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। कौन कहता है आपको इल्म ना सीखें, कौन कहता है आपको कि आप आगे ना जाएं, कौन कहता है आपको आप दुनिया ना मांगे अल्लाह से, लेकिन बेटा दीन नहीं छोड़ना, अपना कल्चर नहीं छोड़ना, यही तो आपको खड़ा करेगी आगे जाके। जगह जगह पे आप नाकाम हो जाएंगे अंदर से खाली हुए, तो फिर चाहे एमफिल की डिग्री क्यों ना ले, लेकिन जो इंसान अंदर से खोखला होता है ना, वो डिग्रियां लेके भी खोखला है, वो जरा सा कुछ होगा गिर जाएंगे नीचे। तो इसी वजह से तो आज का पढ़ा लिखा इंसान इतना नाकाम है।
and held after the new word space, ye yet not that text of पुलन है, और वो जो है कभी भी टेक्स्ट पुलन प्लग हैन क्यों वो बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो है वो उसको फॉलो नहीं करता था. ही गेव नॉट अ प्लग हैन. पुल्ड हैन बेसिकली अटेंशन को कहा जा रहा है कि वो कोई एक भी कोई हॉली टेक्स्ट ऑफ बाइबल ऐसा नहीं था जिसको वो तवज्जो देता हो, जिसको वो कोई अटेंशन देता हो. तो या वो लीस्ट पुल्ड हैंड कहते हैं लीस्ट केयर, और लीस्ट केयर वो किसको कहता था? बाइबल बेसिकली यहाँ पे बाइबल ऑफ जेनेसिस में जो है बताया गया था वेयर नमरूद द हंटर इज सेड टू बी इवल. ठीक है, हंटर नमरूद जो था वो बेसिकली एक हंटर था ना, और हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है इन बाइबल. इसका जरा कॉन्टेक्स्ट देख लीजिएगा. यहाँ पे पुल्ड हैन कहते हैं लीस्ट केयर को. टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट ऑफ बाइबल ऑफ जेनेसिस को कहा जा रहा है. लिख लें बेटा, लिख लें, ये पॉइंट लिख लीजिएगा. टेक्स्ट बाइबल ऑफ जेनेसिस where Namrud the hunter is said to be evil. Bible of Genesis where Namrud the hunter is said to be evil. ठीक है, तो वो लीस्ट केयर करता था उस टेक्स्ट को, उस बाइबल ऑफ जेनेसिस को, जहाँ पे नमरूद जो हंटर था उसको जो है इवल कहा गया था, यानी कि हंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन द बाइबल. अच्छा जी, उसके बाद अब वो टेक्स्ट क्या कहता था? दैट सेड दैट हंटर्स बीन नॉट होली मैन, जो कि ये कहता था कि हंटर्स जो हैं वो होली मैन नहीं है. ठीक है, नी दैट अ मॉन्क ही इज रेकलेस. वो टेक्स्ट क्या कहता था? बाइबल ऑफ जेनेसिस में क्या लिखा हुआ था कि हंटिंग जो है दैट इज प्रोहिबिटेड, और जो हंटर्स होते हैं वो होली मैन नहीं होते. नी दैट अ मॉन्क व्हेन ही इज रेकलेस, और ना ही ये मॉन्क जबकि वो हीडलेस होता था. रूल्स कौन से? यानी कि वो जो है बिल्कुल भी जो है वो डिग्रेड कर देता था द ओल्ड रूल्स ऑफ द बेनेडिक्टाइन ऑर्डर. ठीक है, वो बेनेडिक्टाइन ऑर्डर्स को, चर्च के एक्लेसियास्टिकल ऑर्डर्स को, रूल्स को फॉलो नहीं करता था, तवज्जो नहीं देता था. इज लाइकन टिल अ फिश दैट इज वाटरलेस, और वो बिल्कुल ऐसे था, हीडलेस ऑफ रूल्स था कि एक फिश तो है लेकिन दैट इज आउट ऑफ वाटर. दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मॉडर्न मैन डिलेमा कि हम लोग वो फिश हैं जो कि आउट ऑफ वाटर है. ठीक है, हम फिश तो हैं लेकिन आउट ऑफ वाटर है. इंसान के अंदर से अगर रिलीजियन निकल जाए ना बेटा, तो वो वाकई वो फिश बन जाती है जो आउट ऑफ वाटर हो जाती है. फिर दुनिया में आप आगे चले जाएंगे बेटा, लेकिन सांस कैसे लेंगे जब पानी नहीं होगा? दिस इज टू से अ मॉन्क आउट ऑफ हिज क्लॉइस्टर, और दिस इज टू से कि ये कहा जाता है मॉन्क आउट ऑफ क्लॉइस्टर, कि एक ऐसा मॉन्क जो अपने क्लॉइस्टर से बाहर हो, जो कि अपने क्लर्जी से बाहर हो. यानी कि दिस इज मीन टू से कि वो जो है अगर एक मॉन्क ही अपने क्लॉइस्टर से बाहर हो तो फिर क्या होगा? बट तिल्क टेक्स्ट हिंड है ई नॉट वर्थ एन ऑयस्टर. तो तिल्क यानी कि देन तिल्क बेसिकली लाइक से इल्क, और नाउ तिल्क सेम अलाइक, सेम लाइक. ठीक है, तिल्क सेम टेक्स्ट जो है, तिल्क टेक्स्ट यही टेक्स्ट जो है हेल्ड ही नॉट वर्थ एन ऑयस्टर. तो यही ही कंसीडर द सेम टेक्स्ट नॉट वर्थ एन ऑयस्टर. तो वो कहता है यहाँ पे this means to say that a monk out of his cloister is a disagreeable person, but this very text held no value for him. ये जो है वो जो कहता है कि भाई वही वेरी टेक्स्ट जो कि कहता है कि भाई एक जो मॉन्क होता है जो कि आउट ऑफ क्लॉइस्टर हो, वो एक डिसएग्रीएबल पर्सन है. मॉन्क जो है इस टेक्स्ट की